नमस्कार दोस्तों, राजधानी लखनऊ के मैक्स हॉस्पिटल में कैंसर या गंभीर रोगों से लड़कर उन पर विजय पा चुके सर्वाइवर्स के लिए कार्निवाल ऑफ होप का आयोजन किया गया। इसका शीर्षक था निडर हमेशा। दोस्तों, कई तरीके का एंटरटेनमेंट का सामान यहां पर मौजूद था, खाने पीने के स्टॉल्स मौजूद थे और बहुत सारे स्टॉल्स यहां पर लगे थे जो खुद कैंसर सर्वाइवर्स ने लगाए थे। आज इस कार्निवाल का उद्घाटन लखनऊ के जिलाधिकारी विशाख जी ने किया। दोस्तों, बहुत बड़ी संख्या में सर्वाइवर्स यहां मौजूद हैं, डॉक्टर्स यहां पर मौजूद हैं, केवल इसलिए हौसला देने के लिए, क्योंकि जब भी कैंसर या गंभीर बीमारी का पता चलता है तो न केवल मरीज बल्कि पूरा परिवार अवसाद में आ जाता है। ऐसे में जरूरी है कि उनको कुछ न कुछ भावनात्मक या मनोवैज्ञानिक मजबूती दी जाए और उसी मजबूती को देने के लिए यह आयोजन किया गया जिसका टाइटल था कार्निवाल ऑफ होप। हम कई सर्वाइवर से यहां पर बातचीत करेंगे, डॉक्टर से बातचीत करेंगे, बहुत सारी संस्थाएं यहां पर आई हुई हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और ये जो झलकियां हम आपको दिखा रहे हैं, बहुत सारे स्टॉल्स यहां पर लगे हुए हैं, जिनमें से बहुत सारे स्टॉल ऐसे हैं जो खुद कैंसर सर्वाइवर्स ने लगाए हैं और जो ये संदेश दे रहे हैं कि कैंसर जैसे असाध्य बीमारियां अब वैसी स्थितियां नहीं रही, क्योंकि बहुत चीजें बदल चुकी हैं। केवल बदलना है अपनी मनस्थिति को और मजबूती के साथ किसी भी गंभीर रोग से लड़ने के लिए खड़े हो जाना है। आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। मेरा नाम प्रेमलता सिंह है। अनुभव तो एकदम सुपर था, जैसा नाम ही इसका हॉस्पिटल का मैक्स सुपर, तो वास्तव में ये सुपर है कि यहाँ के सभी डॉक्टर्स सब दिल से पेशेंट का इलाज करते हैं। और हमारे डॉक्टर शशांक उन्होंने तो उनका व्यवहार इतना अच्छा है कि शायद मरीजों का काफ़ी स्तर तक उनका इलाज, वो रोग है उनके मधुर व्यवहार से ठीक हो जाता है और ट्रीटमेंट तो फिलहाल बेस्ट है। और केवल हम डॉक्टर्स की बात नहीं करते हैं, उनके जो असिस्टेंट है, उन वहाँ जो नर्सेस हैं, जो 4th क्लास हैं, सबका बहुत ही अच्छा व्यवहार है, बहुत अच्छा सुपर हॉस्पिटल है। सर्वाइवर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? कैंसर होता है, लोग डर जाते हैं। हाँ, नहीं रियली उसमें लोग डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि पहले का जो समय था, सारी इतनी ज़्यादा डिस्कवरीज नहीं हुई थी, इतना सारी चीज़ें नहीं थी जो आज अवेलेबल है। तो लोगों को डरना नहीं चाहिए, एकदम निडरता से हर चीज़ हो, क्योंकि हर चीज़ का एक है समाधान है। तो इसलिए उनको आगे आना चाहिए और स्पेशली कि अगर शुरुआत से पता लग जाए तो शुरुआती ट्रीटमेंट कर ले तो ये नौबत ही नहीं आएगी कि इतना उनका 4th स्टेज है क्या जैसा हो जाएगा। मीनू टेंडन। कितना समय हो गया ऑपरेट हुए? ऑपरेट बस 6 महीने हो रहा है अभी। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत बढ़िया, डॉक्टर भी बहुत बढ़िया है हमारे, जो उसमें आलोक गुप्ता और शशांक चौधरी बहुत बढ़िया है। कैसे धन्यवाद कहना चाहिए? बहुत धन्यवाद। बच्चे खूब तरक्की करे। मैम, कैंसर हो जाता है तो आदमी डर जाता है। नहीं, मैं डरी नहीं। ऐसे डॉक्टर मिले कि डरने दिए ही नहीं, ऐसी बातें करी कि पता ही नहीं चला कि कब चला गया कैंसर। मैं सुमन वर्मा बोल रही हूँ। मेरा ट्रीटमेंट मतलब शुरू बाराबंकी से हुआ था। उसके बाद जो है गौरव सर से बात हुई, गौरव सर ने यहाँ शशांक सर को बताया, शशांक सर ने मेरा ऑपरेशन किया, सब सक्सेसफुल रहा। आज 2 साल होने को है, मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत ठीक हूँ शशांक सर की। कैंसर का अगर देखा जाए तो मेरा परिवार ही करीब कैंसर से पीड़ित था। 2022 में हमारे भाई साहब को कैंसर हुआ, उनका इलाज मैं यहाँ से टाटा, मुंबई, हरियाणा कराते परेशान हो गया। लास्ट में 2023 में वो एक्सपायर कर गए। उसी टेस्ट के बीच में मेरे मुंह में छाला पड़ा, तो मैं सबसे पहले कुछ दिन टाटा मुंबई गया, उसके बाद फिर यहाँ पे मेदांता गया और सारे हॉस्पिटल में गया। तो फिर शशांक चौधरी के बारे में पता चला तो हम उनसे मिले, वो उनका बिहेवियर हर चीज़ पेशेंट के प्रति अच्छा लगा। फिर मेरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ। अब मेरे ट्रीटमेंट से ये हुआ, पहले तो मैं ऑपरेशन से पहले बहुत डर गया था, अपनी लाइफ में एकदम घबरा गया था, बस मेरे जीवन का अंत है, जैसे मेरे रिश्तेदारों में और या मेरे भाई का डेथ हुआ। इन बार जब से शशांक सर से मिले उसके बाद मेरा ट्रीटमेंट शुरू किया, मेरा ऑपरेशन हुआ। उसके बाद इनके बिहेवियर, इनके व्यवहार, इनके ये जो मेरे साथ पेशेंट के पास अपनापन था, वो कहे हिम्मत मत हारो, आपको जीना है। उसके बाद मुझे जीने की नई चाहत मिली। बस जो कुछ हूँ शशांक सर के बदौलत। मैं डॉक्टर आर.सी. मिश्रा, फर्स्ट वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, लायंस क्लब इंटरनेशनल, डिस्ट्रिक्ट 321B1 आपके सामने बुखारते हुए हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर कि कार्निवल ऑफ होप जो मैक्स हॉस्पिटल हेल्थ केयर ने यहाँ ऑर्गेनाइज किया है और जिन्होंने अपना स्लोगन दिया है निडर हमेशा, इससे मैं बहुत ही प्रभावित हूँ। कैंसर ऐसी बीमारी नहीं है जिसका कि क्योर न हो।
अगर समय से इसका देखभाल की जाए, समय से इसका इन्वेस्टिगेशन हो जाए और इसकी केयर की जाए, ट्रीटमेंट की जाए, तो कैंसर काफ़ी हद तक जो है वो क्यूरेबल है। और इसी वजह से इन्होंने जो निडर शब्द का स्लोगन रखा है वो इसी उद्देश्य से रखा होगा कि कैंसर अगर हो जाता है तो कोई चिंता की बात नहीं है, निडर रहिए और कैंसर से लड़ने के लिए अपनी ताकत रखिए और अपनी भावना रखिए, जिससे कि आप उससे विजय प्राप्त हो और कैंसर से आप ठीक हो सकें। इनिशिएटिव के लिए अस्पताल और पूरी कैंसर टीम को बहुत बहुत बधाई, इसलिए कि कैंसर के अगेंस्ट जो भी आप उसे प्रयास कहें, जंग कहें, जो नाम भी देना चाहें, पर अवेयरनेस, जागरूकता और साथ में प्रिवेंटिव चेकअप ये ज़रूरी है। जितना अर्ली आप उसको डिटेक्ट करेंगे उतना चांस है कि कंप्लीट ट्रीटमेंट हो सके। यही चीज़ और भी कई बीमारियों में लागू होती है। हार्ट की बीमारी है, लिवर की बीमारी है, डायबिटीज़ है, वगैरह वगैरह। मगर कैंसर क्योंकि इतना एक तरह से डरावना शब्द माना जाता है, तो इससे ये लोगों को समझाना शायद आसान हो सके। ये तो बड़ा अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है जो कर रहे हैं कैंसर सर्वाइवर्स के लिए, उनको इनकरेज करने के लिए। अक्सर इनमें से काफ़ियों की दवा बंद हो चुकी है, कईयों की दवा चल रही है, कुछ कीमोथेरेपी और ट्रीटमेंट फॉलोअप, तो उनके लिए इनकरेजमेंट है कि वी कैन फाइट द डिजीज़। कोई उदास होने की ज़रूरत नहीं है कि साहब हमें कैंसर हो गया तो बस हमारा एंड ही है, ऐसा नहीं सोचें। ज़्यादातर मरीजों में ये संभव है कि उनकी सेहत को बेहतर भी बनाया जा सके, उनकी लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव किया जा सके। कम से कम या काफ़ी हद तक मरीजों को ये कोशिश की जाएगी वो अपने पुराने काम पे लौट। सर, कैंसर को क्यूर करने में न्यूरो साइंसेज का कितना अहम योगदान अब होता है? देखिए, जैसे कैंसर बॉडी के हर अंग में होता है, उसी तरह से कैंसर ब्रेन में भी होता है, स्पाइनल कार्ड में। तो जो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड में कैंसर होते हैं उसका ट्रीटमेंट न्यूरोसर्जन करते हैं और उसमें मेनली सर्जरी और रेडिएशन थेरेपी और कीमोथेरेपी इलाज होता है। ये है कार्निवल ऑफ होप, है ना, इसका नाम हमने रखा है निडर हमेशा। तो दो मैसेजेस यहाँ पे कम्युनिकेट होते हैं कैंसर से जुड़े हुए। जैसा मैंने बताया कि कैंसर का डायग्नोसिस दी एंड नहीं है ना, ये जैसे मूवी खत्म हो गई वो नहीं है। यहाँ से हमारी पार्ट 2 सेकेंड इनिंग स्टार्ट होती है और हमने देखा हमारे कितने सर्वाइवर्स हैं यहाँ जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अपनी लाइफ अच्छे से जी रहे हैं, किसी पे निर्भर नहीं हैं और बहुत हेल्दी एक लाइफस्टाइल उन्होंने रखा हुआ है। तो पहला मैसेज तो ये है कि ये कार्निवल ऑफ होप है। किसी को कैंसर डायग्नोसिस है तो वो दी एंड नहीं है, यहाँ से नई होप स्टार्ट होती है। सेकंड है निडर हमेशा। निडर हमेशा का मतलब कि अगर हम निडर हैं, अगर हमारे अंदर भय नहीं है, तो हम कैंसर के डायग्नोसिस को अच्छे से फेस कर सकते हैं, उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। वही कैंसर जो अगर अर्ली स्टेज में डायग्नोस होगा तो वो ठीक हो सकता है, अगर एडवांस स्टेज में भी डायग्नोस हुआ है तो भी उसको ट्रीट करने के बहुत सारे ऑप्शंस खुल गए हैं, जहाँ पे पेशेंट्स कैंसर के साथ भी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और अच्छे से जी रहे हैं। तो निडर रहना है हमें और एक होप लानी है, अवेयरनेस लानी है कैंसर से। डॉक्टर साहब, इसके रोकथाम के लिए भी क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, रोकथाम तो सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि तंबाकू का सेवन हमें नहीं करना है ना, किसी भी प्रकार से, चाहे वो तंबाकू चबाने वाला हो या स्मोकिंग हो। सबसे पहले तो यही है। फिर जो खान पान है, आजकल हमारा व्यायाम नहीं हम करते हैं, इस सब चीज़ों पे ध्यान देना है ताकि हम उस रिस्क को कम कर सकें। मैं डॉक्टर शशांक चौधरी, मैं एक कैंसर रोग विशेषज्ञ हूँ और मैं यहाँ पे कैंसर की सर्जरीज मैं ही करता हूँ। अगर एडवांसमेंट के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर में हम लोग ब्रेस्ट बचाने की, जो ब्रेस्ट कैंसर में हमेशा ब्रेस्ट निकालने की ज़रूरत नहीं होती है, उसमें ब्रेस्ट कंजर्वेशन भी हम लोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो अत्याधुनिक जो उपकरण हमारे यहाँ अवेलेबल है वो है रोबोटिक सर्जरी। तो रोबोटिक से कैंसर की सर्जरी बहुत ईजी होती है और इससे जो भी हमारे जो सूक्ष्म जो कैंसर के सेल्स वगैरह हैं वो सब हम लोग इजीली देख सकते हैं और कॉम्प्लिकेशंस रेट जो कैंसर की सर्जरी से है वो बहुत कम रहते हैं। तो कैंसर में मेन इंपॉर्टेंट है अवेयरनेस। आजकल हम लोग में जो 70-80% पेशेंट है अवेयर नहीं है, वो लगता है कि कैंसर हो गया है तो वो नहीं रहेंगे। आज कम से कम मेरे
100 पेशेंट्स बाहर से आए हुए हैं ऑल ओवर द यूपी, जो कैंसर सर्वाइवर हैं, जो आज नहीं मतलब 1 साल नहीं 2 साल 4 साल 5 साल से कैंसर सर्वाइवर है। उनको कोशिश करके हमने बुलाया है, बहुत नहीं आ पाए हैं। तो कैंसर एक अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है और एक करेज और लीडर बहुत ज़रूरी है, उसी से ही हम जीत सकते हैं। देखिए, मैक्स हॉस्पिटल के द्वारा कैंसर सर्वाइवर और उनके परिवार का एक यहाँ पे गैदरिंग आयोजित किया गया है और ऐसे स्टॉल्स यहाँ पे आयोजित किए गए हैं जो कैंसर सर्वाइवर्स के द्वारा जो कैंसर के जो पूरे ट्रीटमेंट और उसे सर्वाइव करने के बाद उन्होंने कुछ संरंभ शुरू किए और कैसे वो आगे बढ़ रहे हैं, वो उसका एक बहुत अच्छा एक प्रस्तुतिकरण भी यहाँ पे उन्होंने किया है। निश्चित रूप में मुझे लगता है कि बहुत विषम परिस्थिति से गुजरने के बाद द सर्वाइवर्स वो जिस प्रकार मोटिवेट होकर के ज़िंदगी में आगे बढ़ने का वो प्रयास वो कर रहे हैं और उसके लिए डॉक्टर्स की टीम और मैक्स हॉस्पिटल किस प्रकार उनको सपोर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल एक सराहनीय कार्य है और इसमें पार्टिसिपेट करने का एक मौका मुझे मिला और निश्चित रूप में सर्वाइवर्स के जो स्टोरीज उनके साथ बातचीत करने का, उनके साथ इंटरेक्ट करने का एक अवसर प्राप्त हुआ और निश्चित रूप में मुझे लगता है कि व्यक्ति को वो मोटिवेटिंग भी है, चूँकि इस प्रकार के एक विषम परिस्थिति से गुजरने के बाद कैसे वापस ज़िंदगी में आगे बढ़ने का एक पूरे होश के साथ, जोश के साथ आगे बढ़ने का एक प्रयास उनके द्वारा किया जा रहा है, निश्चित रूप में वो बहुत सराहनीय है। तो दोस्तों देखा आपने, इस तरीके से मैक्स हॉस्पिटल ने कार्निवाल ऑफ होप निडर हमेशा का आयोजन करके समाज को ये मैसेज दिया कि गंभीर बीमारियों से डरने की जरूरत नहीं है, लड़ने की जरूरत है। और यही हमारा भी प्रयास है, इसीलिए ये खबर आपको दिखा रहे हैं। आप भी अपने जानने वालों में जहां भी हो सके, अगर ऐसी कोई परिस्थिति आती है तो उनका भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक तरीके से उनका साथ दीजिए, क्योंकि इस जंग में जब हम सब साथ होंगे तब हम इस पर विजय प्राप्त करेंगे। दोस्तों, स्वास्थ्य और चिकित्सा से जुड़ी ऐसी ही प्रमुख खबरें और जानकारियां हम आपको लगातार दिखाते रहते हैं, तो लगातार हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए नेशनल वॉच न्यूज चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।